जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो करेंगे, जिसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के ना कुछ पार्ट्स हैं जो डेफिनेशन दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ क्वेश्चन जो हम सॉल्व करके दिखाएंगे आज। तो मैं आज आपको बताऊँगा उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं ना, इस पर ज़रा गौर करें कौन सी एक्सरसाइज का ताल्लुक है। हमारे पास जो एक्सरसाइज है ना 4.1, उसमें से हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी ना वो दोनों स्केल्स के बगैर आ रही थी। तो 4.1 से इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पे चूँकि स्केयर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, जब इन्हें लेट करेंगे तो पहले नंबर जो हमारे पास ये पे आ जाएगा ए के नीचे, और सेकेंड अल्फ़ाबेट हम लेट करेंगे बी, और इसके नीचे ये वैल्यू x+3 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको बाय एलसीएम के साथ। मैंने इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई किया, बहुत एलसीएम लिया मैंने। तो यहाँ पर तो एलसीएम ये दोनों कैंसिल हो गए, x-2 मेरे पास खाली आ गया। इक्वल के इस तरफ मेरे पास a वाली वैल्यू x+2 के साथ कैंसिल हो गई, x+2, तो a मेरे पास x+3 के साथ आ गया, और जो सेकंड वैल्यू मेरे पास वो b के साथ आ गई x+2 के साथ। इसे मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, एक x+3 आ रहा है और एक मेरे पास x+2 आ रहा है। दोनों को मैंने 0 के बराबर रख दिया। ये वाली वैल्यू आ गई -3, यहाँ पर वैल्यू आ गई -2। अब मैंने पुट किया इन्हें इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया। इक्वेशन 1 मेरे पास ये आ रही थी, अगर मैं 3 यहाँ पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, b में पुट करूँगा, x में आ गया -3 -2 बराबर में मेरे पास आ गया b की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है उसमें आ गया -3 और +2। यहाँ पे मेरे पास -5 आ गया, ये वाला मेरे पास आ गया -1 जो b के साथ आ, ये -1 वहाँ जगह डिवाइड हुआ तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 5 मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब मैंने अगेन पुट किया x बराबर है -2 मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 पर। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास आ गया -2 a में ही वैल्यू पुट करूँगा -2 +3, यहाँ पे -4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। हम नोट नहीं करते तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जब इसको आंसर हम नोट करेंगे बेटा, तो a के नीचे मेरे पास -4 आ गया और x+2 आ गया, जबकि b की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 5 और नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई x+3। ये मेरा बेटा क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेटा उसने कहा हुआ है, यहाँ पर देखें जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है लिखा हुआ है x² -1। अब x² -1 पे यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लें, यहाँ पे इस पे जो ना यानी इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लें या इस पे फार्मूला अप्लाई करें, जो कि मेरा आएगा a² - b² वाला, यानी x+1 और x - 1 वाला फार्मूला यूज़ कर लें इस पर। अब इसे लेट करेंगे, ये a के बराबर है और जो सेकंड वैल्यू मेरे पास वो b के बराबर आ गई। अब मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे जो मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर तो खाली 1 बच गया। a के साथ मेरी वैल्यू आ गई x - 1, जबकि b के साथ मेरे पास वैल्यू आ गई x+1। ये क्रॉस में मैंने आपको बताया था अगर दो नंबर हो तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें। अब x - 1 को मैंने 0 के बराबर रखा, x+1 को भी 0 के बराबर रखा, यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे +1 आ गया। अब इसे मैंने पुट किया इन इक्वेशन 1 में, जिसे 1 का नाम दिया हुआ था मैंने इक्वेशन का। तो a में पुट करूँगा 1 को तो 0 हो जाएगा, b में मैं पुट करूँगा 1 +1, ये 2 आ गया, तो ये 2 वहाँ जगह डिवाइड होगा तो 1/2 मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा देखूंगा मैं इसका, दोबारा मैं पुट करूंगा अगेन x -1 मैंने पुट करना है अब इक्वेशन 1 के अंदर, तो मेरे पास आ गया 1 यहीं पे आ गया, और a में पुट किया मैंने -1 तो ये -2 हो गया, -2 डिवाइड हुआ वहाँ पे जाकर, तो मेरे पास a की वैल्यू होगी -1/2। अब मैंने आंसर नोट करना है बेटा, तो आंसर में a की वैल्यू 1/2 आ रही है माइनस की, नीचे x+1 आ रहा है, जबकि सेकंड वैल्यू मेरे पास b की जो आ रही है वो भी 1/2 आ रही है, नीचे x - 1 आ रहा है। आप ये 2 नीचे ले आएंगे, आप आगे अंदर आगे x+1 और साथ सेकंड वैल्यू जो मेरे पास वो भी 2 यहाँ पे ले आएंगे, और आप चाहें तो ये 2 1/2 को कॉमन निकाल लें तभी आंसर लिखा जा सकता है। आप ऐसे आंसर लिखें तभी हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें हमारे पास भी वैल्यूज ऐसे दी हुई है, ठीक है। ये 7वां पार्ट है हमारे पास, जिसमें x+1 x - 1 दिया हुआ है।
अब हमने लेट किया, ए के नीचे मैंने लिख ली वैल्यू x+1, जबकि बी के नीचे मैंने नोट कर लिया x-1। अब मैं क्या करूँगा, ए की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई किया मैंने, बाय एलसीएम से ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर ए के साथ मेरे पास आ जाएगा x-1, जबकि बी के साथ मेरे पास आ जाएगी वैल्यू x+1। अब x-1 को 0 के बराबर रखा और x+1 को भी 0 के बराबर रखा, यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पे +1 आ गया। अब मैंने पुट किया, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, मैंने पुट किया इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो ए में वैल्यू पुट नहीं होगी, बी में पहले पुट करेंगे हम, तो 1 + 1 आ गया, ये 2 आ गया, वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 3/2 मेरे पास आ गया। अब अगेन पुट किया मैंने इसमें x बराबर है -1 के इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, a के साथ आ गया -1, अब ये -2 हो गया, तो मैंने इसको भी ऐसे नोट कर दिया 3/-2 के साथ। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखेंगे, आंसर में मेरे पास वैल्यू आएगी 3/2 माइनस के साथ, नीचे मेरे पास आ रहा था x+1 और साथ बी की वैल्यू आ रही थी वो भी 3/2 थी, वो भी मेरे पास आ गई x-1। आप चाहें बेटा 3/2 दोनों कॉमन आ रहे हैं तो आप इसे कॉमन निकाल लें, माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे आप तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/x+1 और ये चूँकि माइनस कॉमन निकाला है तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और 1/x-1, तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, मैंने इस बार जो हमारे पास आ रहा है वो 8वां पार्ट आ रहा है, उसमें देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है। जब हम इसे लेट करेंगे तो ए के नीचे मैं वैल्यू नोट करूँगा x-3 स्क्वायर के बगैर और बी के नीचे मैं नोट करूँगा इसको x-3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3.2 जैसा सवाल है, 4.2 जैसा हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया एलसीएम के साथ, इधर किया तो इक्वल के इस तरफ x मेरे पास अकेला बच गया, राइट साइड पर इसके साथ -3 का स्क्वायर आ गया, खाली वैल्यू आ गई, जबकि b बिल्कुल कैंसिल हो गया तो ये कुछ नहीं, इसके साथ वैल्यू आएगी, ये एलसीएम के साथ मुकम्मल कैंसिल हो गया तो खाली b मेरे पास आ गया। अब मैंने x-3 को पुट किया 0 के बराबर और यहाँ पर वैल्यू 3 आ गई और मैंने इसे इक्वेशन 1 में पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1 में मैंने इसको पुट किया, इक्वेशन 1 में मेरे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर 3 आ गया था, a आ गया, यहाँ पे पुट करूँगा इसके साथ -3 तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसमें b में पुट करूँगा, तो b में जब इसे पुट किया जाएगा तो ये खाली b मेरे पास आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्योंकि b अकेला था तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम वो करते थे कंपेयरिंग वाली वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास x आ रहा है, हम कोएफिशिएंट ऑफ x लेंगे, हमने x को कोएफिशिएंट लिया जो कि यहाँ पर x का 1 आ रहा है, 1 लगा दिया, राइट साइड पर a आ रहा है तो a के साथ भी 1 आ गया। अब हम इसका आंसर नोट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा 1 अब रहेगा x-3, जबकि b की वैल्यू 3 आ रही थी और नीचे आ रहा था x-3 का होल स्क्वायर, ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर जिसने वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर क्या, हाउ टू मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, ये देखें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ लिखा हुआ है हाउ टू मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं, लेट किया इसको कि a के नीचे मैंने वैल्यू लगा दी x+a, जबकि b के नीचे मैंने वैल्यू लगा दी x-a। अब मल्टीप्लाई किया मैंने इसको बाय एलसीएम के साथ ऑन बोथ साइड्स पर, तो मेरे पास यहाँ पर तो x अकेला आ गया, राइट साइड पर मेरे पास a के साथ आ गया x-a, जबकि b के साथ मेरी वैल्यू आ गई x+a। अब x-a को भी 0 के बराबर रखा और x+a को भी 0 के बराबर रखा, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -a, यहाँ पर x वैल्यू की +a। इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, इस इक्वेशन में मैंने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू a पुट करनी है मैंने यहाँ पर, तो ये a आ गया है, a में पुट नहीं होगी b में पुट करेंगे इसको, b आ गया और a+a आ गया, दोनों का प्लस के 2 ये हो गया,
वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो a ओवर 2a आ गया, a से a कैंसिल हो गया, 1/2 मेरे पास आंसर आ गया। अब अगेन पुट किया मैंने, x बराबर है -a पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये वाली आ रही थी ऊपर, तो यहाँ पर a आ गया और यहाँ पे -a आ गया, ये दोनों -2a आ गया। वहाँ जाके डिवाइड करेंगे हम इसको, तो a डिवाइडेड बाई -2a के साथ a से a कैंसिल हो गया, -1/2 मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने इसका आंसर नोट किया, आंसर में मेरे पास आ रही वैल्यू 1/-2 डिवाइडेड बाय x प्लस a, जबकि b की वैल्यू भी 1/2 आ रही थी और नीचे आएगा x माइनस a। आप चाहें तो इनको कॉमन निकाल लें, आप चाहें तो इसको नीचे ले जाएं, -2 x प्लस a प्लस 1/2 x माइनस a। ठीक है, आप चाहें बेटा कॉमन निकाल लें 1/2, तभी ठीक होगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, वरना जो आप ऐसे भी नोट कर लें तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया। तो बेटा जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है ना, उसमें लिखा हुआ है वेदर x प्लस 3 का स्क्वायर फिर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज एन आइडेंटिटी। यहाँ पे गौर करें बेटा, अगर आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आंसर आएगा कि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का फार्मूला लगा हुआ है और ये आइडेंटिटी की एक एग्जाम्पल है। तो हमें आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हम खुद से पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू आप रख लो, देखिए जवाब सेम आता है कि नहीं आता। x की कोई वैल्यू पुट कर लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, कुछ भी रख लें। मैं x बराबर है 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। मैंने यहाँ पुट किया 1 + 3 का स्क्वायर लिया, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर आ गया मेरे पास, 6 आ गया, 1 आ गया, प्लस 9 आ गया मेरे पास। इन्हें किया प्लस 4 हो गया, 4 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 16 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 6 1 6, 9 1 9, 9 का 9 ही आया, 9 1 10, 10 में 6 प्लस के 16 आ गया। तो अब अगर ये 16 बराबर 16 आ जाए तो आप इसके नीचे नोट करेंगे कि बस वो बताना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो यस दिस इज या इट इज एन आइडेंटिटी, it is true for every value of x। अब x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास जो आंसर होगा ना वो सेम ही आएगा। तो जैसे मैंने वहाँ पर 1 पुट किया, आप 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।